ना किसी सदगुरुदेव के वचन में ठोस मतलब ऐसी बात पाई। इस कारण हृदय में बहुत मतलब दोस्त के नाते कह रहे हैं, पिता का प्रमाण कैसे खोज सकते हो तुम मां के वचनों में? क्योंकि मां ही जानती है कि तुम्हारा पिता कौन है, तार्किक वृत्ति से। आप बोलिए, पिता का प्रमाण अपने कैसे खोज सकते हैं? माता जी के वचन, केवल वचन, और दूसरा कुछ नहीं है ना? तो केवल गुरु के वचन पर, भगवान पर, जैसे उसने कहा तुम्हारा पापा है और मान लिया, तो स्वप्न में भी किसी और पुरुष को तुम पापा नहीं बोल सकते, इतनी जोर से माना। तो गुरु के वचनों में यदि दृढ़ विश्वास हो जाए तो परमात्मा तुम में है, बाहर है, भीतर है, सर्वत्र है, सर्वत्र है। अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम शांतिके च तत्। हे, तुम कह रहे हो प्रत्यक्ष का हमने अनुभव नहीं किया, तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा, तुम हो ना। हम तुम्हें केवल तुम परमात्मा के हमारे अंश हो, देखा है, मानते हो ना, हो अपने को तुम मानते हो, और तुम्हारा अंशी जो परमात्मा उसके लिए कह रहे हो हमने देखा नहीं, तो कैसे मान ले? तुमने अपने को देखा? किसमें देखा? आईडी में देखा है, फोटो में देखा। किसका? ये ढांचा है पांच भौतिक, ये गाड़ी है तुम्हारी, ये शरीर तुम नहीं हो। नहीं तो जब तुम निकल जाते हो तो शरीर को सजा के कोई रखे? शरीर को आग लगा दिया जाता। तुम कोई और हो ना, तुम कुछ और हो ना, तो तुमने जाना तुम क्या हो? तुमने देखा अपने को? ढांचे को तुम मान रहे हो, फोटो या शीशा में देखा, तो ढांचा देखा जो पंचभूतों से बना हुआ, तुम्हारी वर्दी है, पोशाक है, तुम नहीं हो। जब तुम अपने को नहीं जान पाए, तुम हो और मानते हो कि तुम हो, तुम देख पाए अपने को? तुम अपने को प्रत्यक्ष अनुभव किए हो कि किए हो ना? कैसे हो, कौन हो, कहां हो? जाओ वैज्ञानिकों से पूछ के आओ, पूरा अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, जो आपको एक्सरा करवा के आओ। अगर आप मन को बता दे कोई वैज्ञानिक तो हमें बताना कि ये मन जा रहा है। केवल पांच भौतिक ढांचे का एक्सरा, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड। अब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और उसका प्रकाशक जो वो तू है, जो तू है, तू अपने को मानता है लेकिन जानता नहीं, फिर भी मानता है, दिखाई नहीं देता फिर भी मानता है। ऐसे परमात्मा है जो तेरा अंशी है, तेरा सर्वस्व है, केवल तू समझ नहीं पा रहा। अब उसी समझ के लिए जैसे मां के वचन माने जाते हैं, ऐसे गुरु के वचन माने जाते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इन सब में भगवान है। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। मान करके सवाल हल करो। मानी संख्या, अगर पढ़े हो तो एक सवाल हल होता था, मानी संख्या कुछ भी रख लो, सवाल हल हो जाएगा। गुरु को ब्रह्म मान लो, मूर्ति को ब्रह्म मान लो, माता पिता को ब्रह्म मान लो, पत्नी को ब्रह्म मान लो, अपने को ब्रह्म मान लो। मान लिया और आराधना की तो मुक्त हो गए। ये मानने से जानना होगा। यहां तर्क के द्वारा तुम अपने को नहीं जान सकते। अपने को जान लो तो हम तुम्हें बढ़िया वैज्ञानिक माने। वही पूरा प्रश्न वही। इसी कारण हृदय में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा होते हुए भी पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पण का भाव होने से बुद्धि रोक देती है। इस संशयवादिता से कैसे मुक्ति मिलेगी? वैज्ञानिक तर्क को पार करके पूर्ण श्रद्धा और समर्पण का भाव कैसे वही हम तुम्हें बच्चा करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं कि देखो, आज तक किसी ने शरीर से प्यार जितनों ने किया है, पर बाद में जब शरीर से वो तत्व गया तो उन्होंने उसको जला दिया है या गाड़ दिया है, फेंकवा दिया पैसा दे के। आप हमें बताओ, इसका मतलब शरीर से कोई प्यार नहीं करता, पर करता शरीर से है। पर शरीर से प्यार करते हुए भी नहीं करता, वो उससे प्यार करता जो अंदर है। जो अंदर है उसको किसने देखा है? आप 35-40 साल के शरीर के अंदर रहते हुए हो गए, एक बार भी अपने से नहीं मिले, लेकिन आप मानते हो हैं, और इस ढांचे को आप अपना मानते हो, ये गलत मानते हो। ये गलत है, ढांचा मैं नहीं हूं, ये तो स्पष्ट जान लीजिए मैं नहीं हूं। एक आंख फोड़ दी जाए तो भी मैं हूं, दोनों फोड़ दी जाए तो भी मैं हूं, गला काट दिया जाए ना तो भी मैं हूं। ये शरीर में हलचल खत्म हो जाएगी, पर मैं हूं, मैं अविनाशी हूं। बेन को मार डाला, उसी के शरीर से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा से भगवान पृथु, बाई भुजा से अर्जी। वो है, मुर्दे में भी है, वो तत्व है। परमात्मा मुर्दे में से भी है, उसमें भी विराजमान है। तू वही परमात्मा का अंश है।
जब अंश को नहीं जान सकते तो अंशी को कैसे जान जाओगे? तुम अपने को जैसे मानते हो ऐसे परमात्मा है, ये बात गुरु की मान लो और आराधना करो। भगवान दिखाई न दे तो मुझे बताना।